हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी टीचर आज आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी। कल हमने की थी व्याकरण की एक क्लास जो कि हिंदी की थी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की एक क्लास जो कि आपकी सिंपल सेंटेंसेस की होगी, जो कि मैं 20 सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आई हूँ और आपको इन सभी सेंटेंसेस को कॉपी में लिखना है, याद करना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। इसको हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पहला सेंटेंस। क्या हुआ? क्या हुआ? ध्यान से देखो, क्या हुआ। तो इसका उत्तर होगा व्हाट हैपन्ड। इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट हैपन्ड। व्हाट हैपन्ड। समझ में आ गया बच्चों? अब हम दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और दूसरा सेंटेंस हमारा आ गया है, मुझे बताओ। मुझे बताओ। आप हिंदी में भी साथ साथ देख रहे हैं, इंग्लिश में है टेल मी। टेल मी। टेल माने बताना, मी माने मुझे। टेल मी, मुझे बताओ। अगला सेंटेंस अब आएगा हमारा तीसरा सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन। व्हाट इज़ को व्हाट्स भी कहते हैं, साथ में जोड़ देते हैं तो व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है ना बच्चों? आपको ये सारे लिखने हैं। अभी हम चल रहे हैं चौथे सेंटेंस की ओर। चौथा सेंटेंस आपके लिए लेकर आए हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम, इसमें लिखेंगे हम वेयर आर यू गोइंग। वेयर माने कहाँ, आर माने हैं, यू माने तुम, गोइंग मतलब जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगला सेंटेंस देखो, पांचवा सेंटेंस, तुम कैसे हो? हम एक दूसरे से पूछते हैं ना, तुम कैसे हो? तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अभी देखते हैं हम लोग। हाउ आर यू। हाउ, कैसे, आर यू, तुम हो। तुम कैसे हो? हाउ आर यू। समझ में आ गया? कॉपी में साथ साथ कर लेना है। नंबर 6 पे हम सेंटेंस लेकर आ रहे हैं आपके लिए, मैं ठीक हूँ। अब कोई आपसे पूछता है कि तुम कैसे हो, तो तुम्हें भी जवाब देना होता है कि मैं कैसा हूँ, कि मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ। आई मतलब मैं, फाइन माने अच्छा। मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। अगला सेंटेंस देखो अब, 7 सेंटेंस है, यह क्या है? यह क्या है? यह क्या है? इसको हम इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस। व्हाट माने क्या, इज माने है, दिस माने यह। यह क्या है? समझ में आ गया बच्चों? साथ साथ राइट करना है। 8वां सेंटेंस हम देख रहे हैं, यह किसका है? कोई भी चीज़ किसकी मिलती है, किसकी पुस्तक मिलती है, तो उसको पूछते हैं यह किसका है। तो हम इसमें इंग्लिश में देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। हुज इज़ दिस। हुज माने किसका, इज माने है, दिस माने यह। यह किसका है? अब इसको भी उतार लेना है कॉपी में साथ साथ में। नंबर 9 पे आया है, क्या तुमने खा लिया? हम, कोई बच्चा खाना खा लेता है या घर वाले खा लेते हैं तो पूछते हैं क्या तुमने खाना खा लिया? तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे, हैव यू ईटन। क्या तुमने खा लिया? हैव यू ईटन। ईटन माने खाना, हैव यू तुमने ले लिया है या खा लिया। ठीक है। नंबर 10 सेंटेंस, कृपया रुकें। कृपया रुकें। किसी को रुकने के लिए बोलना है हमें तो उसे कहेंगे कृपया रुकें। तो अब इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? प्लीज़ स्टॉप। प्लीज़ स्टॉप। स्पेलिंग को बिल्कुल ध्यान से देखना है और ध्यान से ही लिखना है। नंबर 11 पे आपके लिए आ रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो। डू नॉट को, डोंट को अलग कर दे तो डू नॉट हो जाता। नंबर 12 पे आ रहा है,
मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। 12 पे आ गया है मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट इट। मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट इट। आई डू नॉट वॉन्ट इट भी कह सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट इट भी कहते हैं। तो हम इसको साथ साथ लिख लेते हैं। नंबर 13 पे सेंटेंस आपके लिए है, कृपया मेरी मदद करें, मदद करें। नंबर 13 पे लिख दिया है हमने, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी। एक दूसरे को बोलते भी हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, नंबर 13 हो गया है आपका। अब 14 पे आ चुके हैं हम, और 14 में लिखा गया है, मुझे माफ़ करना। कभी किसी से कुछ गलती हो जाती है तो हम उसे कहते हैं मुझे माफ़ करना। तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे माफ़ करना। ठीक है, तो आई एम को अलग भी कर सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं। नंबर 14 पे आ गया। नंबर 15 पे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो मुझे माफ़ कर दो को आप कैसे लिखेंगे, फॉरगिव मी। फॉरगिव मतलब माफ़ करना, मी मुझे, फॉरगिव माफ़ करना, मी मुझे लिख लेना है साथ साथ में। नंबर 16 पे आपके लिए एक और सेंटेंस आ रहा है, कोई बात नहीं। हम किसी से कह देते हैं कुछ गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये आप खुद देखो, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की स्पेलिंग को ध्यान से लिखना है, ठीक है, प्रॉब्लम की स्पेलिंग थोड़ी लंबी है। नंबर 17 पे आपके लिए नया सेंटेंस आ गया है, ध्यान से। किसी भी काम को करते कहते हैं ध्यान से, ध्यान से करना। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, CAREFUL। केयरफुल की स्पेलिंग को भी ध्यान से लिखना है, थोड़ी बड़ी है। अब नंबर 18 पे, कोशिश करो। हर चीज़ के लिए कोशिश करनी पड़ती है, तो हम बार बार कहते हैं, इसको इंग्लिश में करेंगे ट्राई इट। ट्राई मतलब कोशिश करना, इट इसके लिए, ट्राई इट कोशिश करो। ठीक है, अब हम नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 19 पे हमारे लिए सेंटेंस नया आ गया है, मुझे समझ नहीं आया। जैसे तुम लोग हमेशा कहते हो मैम मुझे समझ नहीं आया, यही सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो लिखेंगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। समझ में आ गया? या आप भी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कहोगे। चलो तो नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं, और नंबर 20 आपका आखिरी है ये सेंटेंस, फिर से कहो, फिर से कहो। फिर से कहो को इंग्लिश में कहेंगे से इट अगेन, से इट अगेन, से इट अगेन। ठीक है बच्चों, अब हम इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, और आशा करती हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, और सभी सेंटेंसेस को आपको कॉपी में लिखने हैं, याद भी करने हैं, जिससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव अच्छे से होगी। एक दूसरे से बातचीत करो और उनमें ये सेंटेंस आए तो आपको इंग्लिश में ही बोलने हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छी इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट कर सको। जैसे हिंदी में शब्दों का उच्चारण आप अच्छे से करते हैं, इसी तरह अपनी दैनिक बातचीत में भी आप इंग्लिश के शब्दों का यूज़ करोगे, सेंटेंसेस का यूज़ करोगे, तो आपकी इंग्लिश बेहद जल्दी बेहद मजबूत हो जाएगी। सो थैंक्स अगेन बच्चों, प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहो।